हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है मैं कभी मॉर्निंग में तो आती नहीं है, जो गुड मॉर्निंग बोलूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि मैं बोलूँ। अभी बज रहा है दोपहर का 1:30 और मैं कभी गाजर का हलवा गरम, क्योंकि मन कर रहा था खाने का तो मैंने मंगवा लिया। ये तो बोल रहे थे बना लेते, मैंने कहा नहीं यार मुझसे नहीं बनेगा, बहुत बर्तन बिगड़ते हैं, बहुत होता है। हाँ मम्मी रहा है तो क्या ही बनाऊँ, मैंने कहा बाजार से ले आओ खा लूँगी। तो आज ये ऊपर वाले बच्चे को छोड़ने बस स्टॉप गए थे तो वहाँ से पोहा मंगवा लिया था, तो खा लिया मैंने। अभी एक नारियल पी लिया, केला खा लिया था। अभी थोड़ा हलवा गरम कर लेके खा रही हूँ। और सब्जी कुछ है नहीं, देखो क्या बनता है। गाजर रखी है, सोच रही हूँ गाजर मटर आलू बना लूँ, बस खत्म काम। रोटियाँ तो चाहिए। तो मेरा हलवा गरम हो रहा है, हो गया है, अब मैं खा लूँ फिर आपसे बात करते हैं, ठीक है। तो गाइस मुझे फाइनली टाइम मिल गया बात करने का, और मैंने शायद आप लोगों से 1:30 या 2 बजे समथिंग बात करी थी। अभी बज रहे हैं 3:30, ठीक है। उसके बाद क्या किया, उसके बाद ये किया कि नाश्ता तो कर ही लिया था। फिर मैंने इनका खाया दिमाग बहुत देर तक, क्या बनाऊँ, सब्जी नहीं है, क्या बनाऊँ, लेके क्यों नहीं आए, ऐसा वैसा। तो ये बोलते कल मैं मंडी से ले आऊँगा। अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं आपको समझ में कब आता है, हमेशा मुझ पे रख देते हो, बना ले जो खाना है वो। मेरे कुछ है ही नहीं, दाल है पर मुझे खानी नहीं है, क्योंकि इस वक्त दाल इतनी एसिडिटी बना रही है। भिगोने भी डाल दो ना, भिगोने के बाद भी उसको बनाओ ना तो भी वो एसिडिटी, मतलब सुबह की खाई दाल शाम को एसिडिटी बना रही है। शाम को तो मैं खाती नहीं, एक ही टाइम खा रही हूँ सिर्फ सुबह, वो शाम को भी एसिडिटी बना रही है। रात को लेट रही हूँ तो डकारे आ रही हैं, ऊपर निकल के आ रही है। तो मैंने कहा मैं दाल नहीं खाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए, बहुत दिक्कत दे रही है। तो बोलते हैं तो देख ले। फिर बहुत देर सोचने के बाद मुझे ऐसा आया कि आलू रखे थे थोड़े से, 8-10 आलू, मैं इनको उबाल देती हूँ, कचौड़ी बना लूँ। तो बोलते हाँ आलू की चीज़ें तो बहुत ज़्यादा पसंद है। बोलते हाँ बना ले, और पर मुझे खाना नहीं है। मैंने कहा तो अभी नहीं खाना, 2 बजे तो भूख तो लगेगी ना, खाना तो खाया नहीं ना अभी। तो बोलते बना दे, फिर 2 बना लियो। मैं एक काम करती हूँ 2 बना लेती हूँ, 4 बजे समथिंग भूख लगेगी तो खा लेंगे। तो बोलते ठीक है। तो वो बनती नहीं है ना 2, बनती तो ज़्यादा ही बन जाती है। वैसे कुछ ज़्यादा नहीं बनी, थोड़े से ही आलू थे तो 7-8 बनाई है, बना के रख दी। आधी इनको खिलाई, 1.5 महीने का ही बस। अब मैंने सीख लिया है कि एक बार में मुझे खाना नहीं है। मैं सोचती थी कि कौन बार बार खाए, तो मेरी क्या रोज़ है 3 रोटी का, मैं 3 रोटी खाती थी बस। तो मैं वो खा लेती थी पतली पतली बना के एक बार में। वो पूरा टाइम में से आता है बाहर आता ही रहता है। अब मैं एक एक करके खाती हूँ, तो बहुत स्लो थोड़ा खाती हूँ। तो 1:30 बजे करीब मैंने पोहे खाए थे, थोड़े से लाए थे ये, और ये समोसा खा रहे थे, उसमें से एक टुकड़ा खाया था, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद केला खाया था, छोटा ही केला था एक, और थोड़ा 2-3 चम्मच गाजर का हलवा। अब उसके बाद अभी 3:30 बजे, तब मैंने 1.5 कचौड़ी खा ली है। अब देखूँगी 6-6:30 बजे समथिंग कुछ खाऊँगी, क्योंकि फिर भूख लगने। अभी मुझे पता नहीं क्यों, जब से मेरा ये अपना ये होता है ना 3rd ट्राइमेस्टर, फिर मेरा तो 8वां महीना अभी शुरू होने वाला है 1 आध दिन में। ये मान लो 8वां सा शुरू सा ही हो गया है, तो मुझे बड़ी भूख लगने लगी है। बहुत भूख लगती है, पूरे टाइम भूख ही लगती रहती है, जब देखो तो ऐसा लगता है कुछ खाते रहो। हर 2 घंटे में भूख लग रही है, और इकट्ठा तो खा ही नहीं सकते, सब बाहर आ जाता है, क्योंकि टहल भी नहीं सकते तो सब बाहर आ जाता है। वो बाहर भी नहीं आता, दिक्कत ये है, वो अंदर ही बस डकारें आती रहती हैं। खैर सर्दी अपनी चरम सीमा पे है, भयंकर सर्दी है। पता नहीं रात को क्या होता है, रात को बड़ा अजीब सा होता है। मुझे पता नहीं अब होने लगा है, पता नहीं आपको होता है कि नहीं। रात में क्या होता है,
एकदम पसीना आता है भयंकर तेज, बहुत तेज। पहले तो बहुत सर्दी लग रही होती है, ऐसे काँपते काँपते रजाई में पूरी पैक होकर सोती हुई ना पहन के, और रात को पूरी गीली हो जाती हूँ मैं पसीने से, पूरे हाथ पैर सब मेरे। फिर रजाई फेंक देती हूँ, ऐसे ही सोती हूँ थोड़ी देर, फिर ठंड लगने लगती है, फिर गर्मी लगने लगती है, फिर ठंड लगती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रात को बीपी ऊपर नीचे होता रहता है, तो सर्दी गर्मी ऐसा होता है, पसीना आता है भयंकर, बहुत बुरी हालत हो जाती है। फिर उठती हूँ, इधर उधर घूमती हूँ ताकि थोड़ी थोड़ी ठंडक मिले, गेट वेट खोल देती हूँ पीछे के, ये वेंटिलेशन का गेट उसको खोल देती हूँ ताकि रूम ठंडा हो जाए। तो रात तो ऐसी ही निकलती है भाई बहुत, कभी कभी नींद आती है, सो जाती है, कभी कभी नहीं आती है। जैसे कल मुझे नींद तो आ रही थी, पर गर्मी सर्दी टॉयलेट, तो बस इसके लिए बीच बीच में उठना पड़ रहा था, लेकिन फिर मैं सो जा रही थी। तो कल तो मुझे नींद आ गई थी, लेकिन अभी जब ये थोड़ा सा मेरे पेट में प्रॉब्लम हुई थी तब मुझे नींद नहीं आ रही थी। क्या सांस तो ले रही हूँ, पर वो सांस तो चल ही रही है ना ऐसे ही। इनको ये लगता है जल्दी जल्दी बोलती है उसकी सांस चलती। अब इनको कौन बताए कि ये चलती है ऑटोमेटिक इतनी तेज है, हवा वैसे ही चलती है करते रहो बस। नॉर्मली तेज चलने लगी है, अभी चलेंगी 2 महीने ऐसे ही। तो ख्याल रखिए, और सब लोग अपना खाने पीने का ध्यान रखो भाई। तो बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है बस, जल्दी नहीं, पूरा टाइम हो जाए और ये बाहर आ जाए बेबी, फिर दिखाएंगे इनकी दिनचर्या कैसी होती है, क्या होती है। लेकिन हाँ, एक बात और है, जो लोग मुझे कमेंट करते हैं ना, जिनकी प्रेगनेंसी चल रही है, वो सब भी बताना आप लोगों को क्या क्या हुआ, ऐसे छुपाना नहीं कि मेरा बस पता चल जाए और खुद सब लोग गायब हो जाए देखकर। सब अपना अपना बताना किसको क्या क्या हुआ है, मुझे बड़ा एक्साइटमेंट है देखने का, सुनने का, किसको क्या क्या हुआ है, क्योंकि सबके सिम्टम्स लगभग मेरे जैसे ही तो देखेंगे अपन क्या क्या हुआ किसको। और क्या, बाकी तो सब बाद में पता चलेगा, देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। एक सिम्टम पे भी वीडियो बनाऊंगी, ये सिम्टम हुए तो देखो क्या हुआ मुझे बाद में बनाऊंगी वो। एक फर्स्ट ट्राइमेस्टर की भी बनानी है मुझे, पर मैं सोच रही हूँ अभी ना बनाऊँ, क्योंकि वो ना बहुत डेंजर था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा। तो मैं सोच रही हूँ कि अगर मैंने वो बना दी ना, तो फिर मेरे बच्चे को नज़र ना लग जाए कि ऐसे कैसे सर्वाइव करिए ये इतनी मुसीबतों के बाद भी। बहुत बुरी हालत थी मेरी बता नहीं सकती मैं ही जानती हूँ मैंने अपना कैसे निकाला था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। हाँ, सबसे अच्छा काम तो मैंने ये किया, मैंने अपने बाल कटवा लिए, तो भी मैं हफ्ते में एक बार धो रही हूँ। सोचो इतनी आलसी हो गई हूँ मैं, सर्दी बहुत हो रही है, ठीक है। और क्या, बाल धोने में बड़ा आलस आता है, पर ये है कि छोटे है ना, लिया शैम्पू डाला लगड़ा और लो धुल गए फटाफट से, वो सूख भी जाते हैं। वरना बड़े में क्या, आपको धूप में जाओ, सुखाओ, घंटों खड़े रहो, फटाफट सूख जाते हैं मेरे तो अभी टेंशन नहीं है, अभी सर्दी भी है और अभी बेबी भी है, बेबी की केयर करेंगे तो बालों में ध्यान ही नहीं जाता। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो बोलते हैं क्रीम लगाने की फुर्सत नहीं है मुँह पे। खैर क्रीम तो मैंने भी नहीं लगाई, पता नहीं कितने महीनों से ऐसी रूखी सी हो गई है स्किन। मैंने ना, जब मेरा वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब वो मेरा बुरा हाल हुआ था ना 1.5 महीने पे, तब से मैंने क्रीम ही छोड़ दी। मतलब पहले मुझे फुर्सत वो ध्यान नहीं जाता था, फिर मुझे स्मेल आने लगी क्रीम से भी सारी। अभी भी मुझे ऐसा खुशबू बहुत ज़्यादा वो लगती है क्रीम वगैरह की, कोई परफ्यूम लगाए क्रीम लगाए तो बहुत इरिटेशन होती है उसकी, तो बहुत ज़्यादा तेज़ आती है खुशबू। तो मैंने सारी क्रीम छोड़ दी लगाना, क्रीम छोड़ दी, लिपस्टिक छोड़ दी, सब छोड़ दिया। अब सब बाद में लगाऊंगी अगर टाइम मिला तो क्योंकि सुना है ना कि टाइम नहीं मिलता आपको, सांस लेने की फुर्सत है बस। तो देखते हैं क्या होता है बाद में। बाकी अभी तो डर लग रहा है बस कि टाइम आ रहा है, दर्द हो बहुत, तैयार रहना। आज मेरा मूड सही है, मूड क्या, तबीयत थोड़ी ठीक है, तो नजर ना लगे मुझे। जब बिगड़ी होती तब हाँ गाइस बोला नहीं जा रहा ऐसे बोलती हूँ फिर। तो आज तो ठीक है, हमारे घर में थोड़ी शांति पड़ी है। ऊपर वाला बच्चा पेपर देने चला गया है, बगल वाली लड़की ऑफिस चली गई है, ठीक है।
ये बाहर अपना लैपटॉप पे काम कर रहे हैं। उधर ऊपर भाभी होंगी अकेली, बच्चे तो स्कूल गए होंगे उनके। खैर अब तो आ गए होंगे, 3:45 बज रहे हैं। तो यहाँ बड़ी शांति है। अब क्या करूँगी, मैं थोड़ी देर बैठती हूँ क्योंकि मैंने अभी खाया है। 15 मिनट तो हो गए, 15 मिनट और बैठती हूँ, उसके बाद लेटूँगी। 4 बजे सो जाऊँगी अब मैं। अभी तो देखो इतनी सारी कचौड़ी रखी ना, पता नहीं कब खाएंगे। ठीक है, शाम को मैं खाऊंगी, रात को देखेंगे। सोच रही हूँ कि खिचड़ी विचड़ी बना दूँगी। खिचड़ी रात में बहुत सही रहती है, पता है। कल मैंने चावल खाए थे रात में, तो मुझे दिक्कत नहीं हुई। अगर मैं खाना खा लूँ या कुछ हैवी खा लूँ ना, चाहे भले 7 बजे खा लूँ 6 बजे खा लूँ, लेकिन वो पूरी रात दिक्कत देता है, पूरे मतलब ऐसे गले में आता है। अगर हल्की चीज़ें खा के लेटो ना, आराम से सो जाते हो। अब परेशानी तो थोड़ी देर होती है क्योंकि ना खाना डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है ना, बॉडी बहुत स्लो काम कर रही है। जब प्रेगनेंसी में बच्चा मतलब ऊपर आने लगता है ना, पेट बड़ा हो जाता है, तो सारे जो आपके ऑर्गन्स होते हैं ना अंदर, किडनी लंग्स फेफड़े जो भी, वो सब सिकुड़ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, तो वो बहुत स्लो काम करते हैं, इसलिए परेशानी होती है बहुत। वो बाद में सही होगी। अभी तो बस भगवान का नाम लेके आगे चलते रहो धीरे धीरे। इतना लंबा सफ़र कराए हैं 7 महीने तक, लास्ट के 2 महीने बचे हैं जो कि बहुत मुश्किल से निकले। ठीक है, निकल जाएंगे। तो अभी तो इतना ही है, देखते हैं शाम को क्या बनाते हैं। बाकी बस ध्यान रखें अपने बच्चे का, मूवमेंट अच्छे होते रहे। वाटर बोतल का ध्यान रखें, लीकेज ना हो। वो उठिए बैठिए, झुकिए बिल्कुल मत। अब नहीं झुकती मैं खुद ही, पहले तो मैं बहुत झुक झुक के काम कर ली थी, अब मैं बिल्कुल नहीं झुकती, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं इनको बुला लूँगी, सब्जी उठा दूँगी, जैसे आलू उठा दो या फिर क्या उठा दो, लेकिन मैं नहीं झुकती क्योंकि मैंने इतने लोगों का सुन लिया। आपको बताती हूँ, मेरी फ्रेंड है, अभी कॉलेज फ्रेंड है मेरी, मतलब लगभग पता नहीं क्यों जब आप प्रेग्नेंट होते हैं ना, तो पता नहीं आसपास कितने सारे लोग मिल जाते हैं प्रेग्नेंट वाली, वरना पहले कोई नहीं होता है। तो मेरी फ्रेंड भी प्रेग्नेंट थी, उसकी ड्यू डेट थी 10 दिसंबर, ठीक है, नहीं 20 दिसंबर, मतलब कल होना था उसको बच्चा, लेकिन उसका 28 नवंबर को ही हो गया। तो मैंने चलो उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, फ़ोन लगाया। तो मैंने पूछा तो इतनी जल्दी मतलब कैसे हो गया। बोलती यार मेरी वाटर बोतल लीक हो गई। मैं कहा कैसे करिए, वो सोते सोते हो गई। ठीक है, अभी तक मैंने इतने लोगों का देखा था, खड़े खड़े हो जाती है या फिर झुक वुक रहे हो तो हो जाती है, उसकी सोते सोते हो गई। बोलती मुझे पता नहीं चला। फिर मैं उठी चेंज करने के लिए, पहले तो उसको भी अजीब लगा ये क्या हो गया, पर हस्बैंड का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, तो उन्होंने बोला हो जाता है कोई बात नहीं। उसको लगा शायद टॉयलेट हो गई हो, क्योंकि कंट्रोल नहीं कर पाते ना आप लोग बहुत, कितना जब आती है तो ऐसे उठने में भी इतनी दिक्कत होती है। तो वो उठी तो और ज़्यादा पानी पानी निकलने लगा, तो फिर वो समझ गई, तो डॉक्टर पे गई। उसको क्या जॉन्डिस हो गया, उसको जॉन्डिस हो गया, उसके प्लेटलेट्स गिर गए। ठीक है, हालत बहुत ख़राब हो गई, उसने बताया मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, पर उसने हार नहीं मानी। डॉक्टर लगी थी अगर आपका शाम को 5 बजे तक अगर बेबी नहीं हुआ तो ऑपरेशन ही करेंगे। बोली नहीं मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊँगी, वो ज़िद्दी बढ़ गई। कैसे कैसे उसने, पर ये बोली कि मेरा सर्विक्स का मुंह खुल गया था, तो मैंने बहुत ताकत लगा के कैसे कैसे भी उसका हो गया, पर उसका बच्चे का वज़न कम था, 2 किलो का हुआ है बस। तो कह रही है थोड़ी टेंशन है क्योंकि कमज़ोर है वो। मैंने कहा अब घर आ गया है ना, अब सब सही हो जाएगा। तो उसको लड़का हुआ, पर ऐसे बॉटल लीक हो जाती है यार सोते सोते। सोचो, मुझे लग रहा है शायद पेट वेट दब गया होगा कहीं, इसलिए शायद हो गई यार, पता नहीं है, मैंने सुना नहीं कि ऐसे कैसे हो जाती है। तो ये भी बहुत वो होने लगा है। तो आप लोग सो भी पड़े आराम से भैया, देख के पेट ना दबे बिल्कुल भी। जब से सुना है ना मैंने, तब से मेरे को और घबराहट होने लगी। कल मुझे पसीना आ गया था, मैं गीली हो गई थी। मुझे लगा क्या हो गया। वही क्या होता है ना, अपन लोग जो सुन लेते हैं ना, तो फिर वही वही दिखाई देता है। तो कल पसीना इतना तेज आ गया था, इनर पहन के सो रही थी मैं, गेट लगे थे पूरे, रजाई में पैक, पूरी गीली हुई पसीने से। मैं कहा ये क्या हो गया, मैं डर गई सच में बहुत तेज। फिर मैं उठी, मैंने देखा अरे पैरों पे ही है बस पसीना। बहुत पसीना, फिर मैंने रजाई फेंकी, फिर मैं सोई। बहुत गर्मी हो रही थी।
ऐसे कभी ऊपर नीचे मतलब बीपी अपना होता रहता है ना, तो इसलिए सर्दी गर्मी हो जाती है। पर ध्यान रखो, झुको नहीं बिल्कुल भी। झुके आप और वो पेट एकदम दबा और वो फट गई तो दिक्कत हो जाएगा। तो मत झुकना, अभी मत झुको। 8 पूरे हो जाने दो, 9वां लग जाने दो। आखिरी के जब हफ्ते बचे ना, 2-3 हफ्ते, तब करना एक्सरसाइज बढ़िया। टहलो, पेल्विक एक्सरसाइज करो, जो भी करना चाहे तब कर सकती, क्योंकि आखिरी के 3 हफ्ते में डिलीवरी अगर होती भी है जल्दी तो भी बच्चा बन जाता है बढ़िया फर्स्ट क्लास। तो तब करना। अभी आराम, पूरा आराम करो भाई साहब, जितना हो उतना आराम करो। बहुत मजबूती से निकालना ये वाला महीना अपन सबको, 8वां, ठीक है। तो ध्यान रखें अपना, झुके बिल्कुल नहीं। काम थोड़ा बहुत करें, ज़्यादा नहीं करें, बैठ के करें या खड़े हुए कर लें, पर ज़्यादा देर खड़े ना रहें। मेरे को भी डॉक्टर ने मना किया था कि ज़्यादा देर खड़े नहीं रहना है, तो मैं भी नहीं रहती ज़्यादा, बैठ जाती हूँ बीच बीच में। तो आप भी बैठ के काम करो, निकाल लो थोड़ा और टाइम, निकाल लो। किसी को बुला ज़रूर लो अपने पास जो लोग अकेले रह रहे हैं। एक मैम ने कमेंट किया था कि वो अकेली हैं, हस्बैंड चले जाते हैं उनके, शायद उनके हस्बैंड ऑफिस चले जाते होंगे, तो वो अकेली रहती है। मत रहिए प्लीज़, किसी को बुला लीजिए, क्योंकि अभी पता नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। तो आप अकेले मत रहो घर पे। प्रेगनेंसी में तो रहना ही नहीं चाहिए। मेरे पति तो नहीं छोड़ते मुझे बिल्कुल भी, घर से ही काम रहता है उनका, तो वो घर पे करते रहते हैं अपना। मत रहो अकेले बिल्कुल भी, अपने साथ किसी को रखो। भले नहीं बनती हो किसी से, 1 महीने काम चला लो बस, पर बुला लो, ठीक है। चलिए, अब तो 4 ही बजने वाली हैं, 10 मिनट बचे हैं, बस 10 मिनट और बैठ जाऊँ, उसके बाद मैं लेटूँगी। और मैं लेटूँगी, मैं सो जाऊँगी, मुझे पता है, क्योंकि आज मैं बहुत मतलब सुबह की जग रही, उठी नहीं थी पर मैं जग रही थी। तो चलिए, आपसे फिर मिलते हैं बाद में। ये देखो, मैंने बिस्किट लिए। अब मुझे ना बहुत भूख लगती है, मैंने आपको बोला थोड़ी थोड़ी देर में, तो मैंने ये ना नॉन खटाई मंगाई, पर ये मैदे की नहीं, ये आटे की है। यहाँ पे मिल रही थी, ऐसे ही मैं चेक कर रही थी, तो बोल रहे थे कि उसमें लिखा था आटे की नॉन खटाई, तो मैंने कहा मंगा के देखते हैं। तो मैंने मंगाई, तो ये अच्छी लगी। पता है, जब मुझे छोटी छोटी भूख लगती है ना, बीच में 2 बिस्किट खा लेती हूँ मैं, बढ़िया, फिर एकदम मतलब अच्छा लगता है, थोड़ी शांति मिल जाती है, और ऊपर भी नहीं आता ये। तो बहुत अच्छी चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ें आप ले लें, आटे से बनी हो, जो मैदे वाली नहीं, आटे वाली। तो वो थोड़ा थोड़ा खाते हैं छोटी छोटी भूख के लिए, तो आपकी हेल्थ बनी रहेगी। बाकी ख्याल रखिए, आराम करिए, और मैं तो अपनी अपडेट देती ही रहूँगी, ठीक है। तो गाइस, टाइम हुआ है 9:30, ठीक है। इनका पता नहीं, कुछ गेम का कुछ चल रहा है उसमें। तो अभी हम बैठे थे, बोर हो रहे थे, क्या करते, तो हमने क्या किया कि जब शाम को कुछ बनाया तो नींबू कचौड़ियाँ इतनी मतलब खाई ही नहीं, कि रात को कहीं भूख लगती ही नहीं रही थी, तो इन्होंने तो अभी खाई। फिर मुझे थोड़ी सी भूख लगने लगी, छोटी वाली, तो मैंने क्या किया कि रुक जाओ, पहले इसकी आवाज़ कम कर दूँ मैं। तो ये कोई गेम डाउनलोड कर रहे हैं अपना, उसकी आवाज़ हो रही है, ठीक है। तो हम लोग फिर मैंने क्या है, पोहा बनाया। सादा पोहा बनाती हूँ मैं इस पानी में गीले कर लेती हूँ, पर उसी में सब डाल लेती हूँ, चीज़ें उसी में मिक्स करती हूँ, कढ़ाई वढ़ाई का कोई चक्कर नहीं। तो वो खा लिए, थोड़े से बचे थे, फिर इन्होंने खा लिए थोड़े से, पेट भर गया। कुछ अलग सा नया सा खाने का मन करता है, वैसे डेली वाला मज़ा नहीं आता। फिर हमने खेला गेम सबवे सफ़र, ठीक है। ये भी खेले, मैं भी खेली। अब बोर हो गए, अब लेट गए हैं। बाकी तो और कुछ नहीं, वैसे तबीयत ठीक है, ज़्यादा चलो फिरो नहीं तो ठीक रहती हूँ, बस गैस की दिक्कत होती है। एक दिक्कत तो बनी रही। इतनी रात को नहीं पी रही, आप पी लो, आपको पीना है तो। सुबह कहती है तो कहते हैं गला ख़राब हो जाएगा, और रात को पी रहे हैं गला अलग ही है। तो अब तो ना पी रही, टॉयलेट वैसे ही बहुत आई है, मैंने पानी भी बहुत पी रखा है। तो पोहा खाए थे, तो पोहे से तो और भी ज़्यादा आती है। तो बस आज का जो व्लॉग है वो यहीं ख़त्म करते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। बस हाँ, ये है कि छोटी छोटी भूख लगने लगी है बीच में, थोड़ी ज़्यादा सी, और ठंडी। आज 19 तारीख थी ना दिसंबर की, मतलब अब ठंड नहीं पड़ेगी तो कब पड़ेगी, ऑफ कोर्स बहुत सर्दी हो रही है। तो चलिए, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज तो मैंने आपको बताया कि भूख क्या लगती है या क्या चेंजेस हो रहे हैं नए नए। पेट भी बहुत बड़ा हो गया है, और बेबी भी फील होता है। अब पता है एक चीज़ और, अगर जैसे मैं सो रही हूँ ना रात में और मैं एकदम सीधी लेट जाऊँ, तो ऐसे पेट में खड़बड़ी मच जाती है, जैसे मतलब
जैसे दब गया हो ना कोई, इतनी तेज़ वो बड़बड़ाहट कर देता है, मैं फटाफट से करवट लेती है इस तरफ या उस तरफ, तब जाके शांति मिलती है। तो वो कहीं ना कहीं दब जाता है अगर मैं सीधी लेट जाऊँ तो वो भी महसूस होने लगा है। तो आप सीधे नहीं लेट सकते अब, ठीक है, करवट दे के ही लेटो। ठंड गर्मी लगती रहती है, आज मैंने इनर उतार दी अपनी, गर्मी लगती है बहुत रात में। तो अब मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, कल की परसों कब बनाती हूँ मैं, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।